दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते या पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपसे कुछ करने को कहता है। यह बात सभी मनुष्यों पर लागू होती है, पर कुछ हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और कुछ उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस अध्ययन में आप जान सकते हैं कि हमें परमेश्वर की बुलाहट पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, जानने के लिए आइए मेरे साथ इस प्रसारण में जुड़ जाइए और जानिए कि यदि परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो आपको क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे निवेदन पर आप हमें फोन और एसएमएस भेज रहे हैं और उसके द्वारा हमें आपके जीवन में वचन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो रही है। पर आज उन दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है जिन्होंने अब तक हमें ना तो फोन किया है ना एसएमएस किया है। कृपया आज हमसे एक बार कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार संपर्क करें और बताएं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहा है। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हमने पिछले अध्ययन में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था जिसका नाम है आमोस की पुस्तक। आज हम उसके पहले अध्याय के 10 पदों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आमोस बाइबल की पुस्तकों में एक छुपा हुआ नबी है जो इस्राएल के बहुत ही छोटे गांव तकोआ से आता है और वहां का वह निवासी था। दोस्तों, वह एक चरवाहा था जो गाय, बैल और भेड़ बकरी चराने का काम करता था। ना तो वह स्वयं या कोई अन्य मनुष्य यह सोच सकता था कि परमेश्वर उसे अपनी सेवा के लिए बुलाएगा और उसके द्वारा इस्राएल के लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां प्रदान करेगा। दोस्तों, हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस मनुष्य को कब अपने काम के लिए उपयोग करेगा। दोस्तों, गांव से आए हुए एक चरवाहे के लिए शहर के लोगों के बीच परमेश्वर की चेतावनियों और आज्ञाओं को प्रकट करना उसके लिए कठिन हो सकता था। पर इस पूरी पुस्तक में आप देखेंगे कि आमोस बड़े ही निर्भीक ढंग से लोगों को वचन सुनाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति और वचन की सामर्थ्य को प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और आमोस की बुलाहट तथा कुछ पड़ोसी राज्यों पर दंड और न्याय की भविष्यवाणियों को देखते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। तकोआ की मरुभूमि में एक ग्रामीण भेड़ बकरियां चराता था। उसका नाम आमोस था। एक दिन परमेश्वर ने जाकर उससे कहा कि वह इस्राएल राज्य में जाकर उन्हें चिताए कि परमेश्वर उनके पापों के कारण उनसे रुष्ट है और उन्हें दंड देना चाहता है। वह उन्हें बंधुआई में भेज देगा। अतः आमोस वहां की राजनगरी बेतेल में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता है। तो वहां का याजक जो राजा का कृपा पात्र था अप्रसन्न हो जाता है और आमोस को धमकी देता है कि वह अपने देश यहूदा को लौट जाए। उसने राजा को भी उसके विरुद्ध भड़काया कि आमोस राजा की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके विषय को देखेंगे, पड़ोसी राज्यों को दंड। आमोस एक निर्भीक पुरुष था जो परमेश्वर का वचन लेकर आता है। उत्तरी राज्य इस्राएल के बेतेल नगर में ही वह अनजान नहीं था, वह आज भी अनजान है। आमोस होशे भविष्यद्वक्ता का समकालीन था। होशे परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करता है, परंतु साथ ही उसके न्याय का भी उल्लेख करता है। मेरे विचार में वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। आमोस परमेश्वर के कठोर न्याय और अपरिवर्तनीय धार्मिकता की चर्चा करता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आमोस का दृष्टिकोण वैश्विक था। वह संपूर्ण विश्व की चर्चा करता है। उसने पहले पड़ोसी राज्यों के लिए भविष्यवाणी की। उसने उस युग की विश्व शक्तियों के लिए भी भविष्यवाणी की। निसंदेह यशाया, यिर्मयाह, दानियल और यहेजकेल ने भी अन्य जातियों के लिए दंड की घोषणा की थी।
परंतु उन्होंने पहले इस्राएल को परमेश्वर के दंड की चेतावनी दी। परंतु आमोस की भविष्यवाणी इसके विपरीत थी। वह पहले पड़ोसी राष्ट्रों के लिए दंड की घोषणा करता है, तदुपरांत इस्राएल के लिए। आमोस जब बेतेल में सीरिया, पलिस्ती, फिनीके, एदोम, अमोन और मोआब के लिए परमेश्वर के दंड की घोषणा की, तब सब के सब सभागार में एकत्र हो गए। वह एक बड़ी भीड़ एकत्र कर रहा था। वे मोआबियों के पाप और दंड को सुनकर बहुत खुश थे, परंतु अपने भीतर देख नहीं रहे थे। किसी के पुराने पापों की चर्चा सुनकर श्रोता अति प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि आप उनके पापों का वर्णन करें तो वे क्रोधित हो जाते हैं। मेरे विचार में आमोस ने बुद्धिमानी का काम किया कि पहले उसने पड़ोसी राज्यों के लिए दंड की भविष्यवाणी की। मेरे मित्रों, वह एक अच्छा वक्ता था। यद्यपि वह एक ग्रामीण था, पर उसकी भाषा में अति उत्तम काव्य रूप है। मेरे विचार में वह एक महान प्रचारक था। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस 1 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, तकोवावासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उजियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देकर कहे। ध्यान दीजिए, कहता है योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में। यह यरोबाम द्वितीय है। भूकंप से 2 वर्ष पहले, 200 वर्ष बाद जकर्याह भी इस भूकंप का उल्लेख करता है। जोसेफुस इतिहासकार कहता है कि यह भूकंप राजा उजियाह के युग में आया था। इससे प्रकट होता है कि आमोस होशे का समकालीन था। वह आरंभिक भविष्यद्वक्ताओं में से था और उत्तरी राज इस्राएल में भविष्यवाणी करता था। हम आमोस 1 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। कहता है यहोवा सियोन से गरजेगा। यह भाषा बड़ी ही अलंकृत और प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। आपको स्मरण होगा कि योएल ने भी यही अभिव्यक्ति काम में ली है। जैसे शेर अपने शिकार पर झपटते समय गरजता है। विश्वास कीजिए, यह आमोस के प्रचार के आरंभ में जन आकर्षण की एक अति उत्तम विधि है। इसका अर्थ था कि पड़ोसी राज्यों को परमेश्वर दंड देने वाला है। कहता है चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। इससे प्रकट होता है कि सूखा पड़ेगा और अकाल संपूर्ण देश को सुखा देगा। जब मैं इस्राएल गया था तब मैंने करमेल पर्वत देखा, जहां बड़ी हरियाली और सुंदर फूल है। मेरे विचार में आमोस के युग में भी ऐसा ही रहा होगा, परंतु वह कहता है कि वहां सूखा पड़ेगा और सुंदर करमेल झुलस जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं सीरिया पर निर्दयता के लिए दंड। यह भाग अन्य जातियों पर परमेश्वर के दंड का विवरण सुनाता है। ये राष्ट्र इस्राएल के पड़ोसी देश थे। आमोस संपूर्ण विश्व की चर्चा करता है। पुराना नियम स्पष्ट करता है कि यहोवा इस्राएल का ही नहीं अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। नए नियम में पौलुस इस तथ्य को स्पष्ट करता है। परमेश्वर अन्य जातियों को दंड भी देता है, परंतु अनुग्रह के इस युग में परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जन समूह कलीसिया तैयार कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसने सांसारिक मामलों से अपना हस्तक्षेप हटा लिया है। वह आज भी संसार के विभिन्न राष्ट्रों को दंड देता है और आमोस इस संदर्भ में महान संदेश सुनाता है। सबसे पहला देश सीरिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क है। हम आमोस 1 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। यहाँ आमोस उनके अपराधों की सूची नहीं दे रहा है, वरन कह रहा है कि 3-4
5 या 6 नहीं, अनेक अपराधों के कारण उनके पाप का कटोरा भर गया है और अब परमेश्वर के दंड को कोई नहीं रोक सकता। सीरिया को दंड अवश्य मिलेगा। कहता है क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है, इसके कारण सीरिया को दंड दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन पैने उपकरणों से उन्होंने गिलाद वासियों को मारा था। दूसरा राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनश्शेई का सारा देश, अर्थात अरवेर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। सीरिया ने इस्राएल के इन सब गोत्रों को नष्ट किया था। गिलाद का नाम लेने में आमोस का अभिप्राय क्या था? गिलाद यरदन के पूर्वी तट से गलील सागर तक फैला हुआ था और इस प्रतिज्ञा से अलग स्थान पर गाद और रूबेन तथा आधा मनुष्य वास करता था। सीरिया ने सबसे पहले इन पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट किया। आज गोलान की चोटियों पर इस्राएल और सीरिया में युद्ध होता रहता है। यह स्थान गिलाद क्षेत्र था। परमेश्वर कहता है कि सीरिया के इस अत्याचार के कारण परमेश्वर उसे दंड अवश्य देगा। आमोस 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है, इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग जलाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और बेअदेन के घर में रहने वाले राजदंडाधिकारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। राजा हजाएल और बेनहदद के महलों पर आग गिरेगी। यद्यपि वह सबसे प्राचीन नगर कहलाता है, वह वास्तव में वहां से अनेक स्थानों में पलायन कर चुके थे। आज प्राचीन दमिश्क तो दिखाई ही नहीं देता है। अनेक बार वह नगर ध्वंस किया गया है, जिनमें से यह घटना एक है। कहता है आवेग नामक तराई के रहने वालों को नष्ट करूंगा। बेरूत से दमिश्क की यात्रा में बालबेक नामक एक स्थान आता है जो आवेग की तराई में है। वहां के खंडहर देखने योग्य हैं। वहां की भव्यता के कारण रोमियो ने उसे पुनः बसाना चाहा था, जिसका प्रमाण वहां उपस्थित मंदिरों के खंडहर हैं। परंतु बालबेक फिर से नष्ट किया गया और आज वहां की जनसंख्या भी पलायन कर चुकी है। आगे कहता है अराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। वे अश्शूरों द्वारा बंदी बनाए जाएंगे। कीर अश्शूरों का एक नगर था। वहां का भूगोल जानने से इस वृतांत को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। आपको स्मरण रखना होगा कि बाइबल में आप काल्पनिक स्थानों या अंतरिक्ष के विषय नहीं पढ़ते हैं। बाइबल वास्तविकता का वर्णन करती है। यदि बाइबल स्वर्ग का उल्लेख करती है तो वह भी वास्तविक है। अब हम आगे देखेंगे दास बनाने के लिए पलिश्तियों को दंड। आमोस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा के शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडाधिकारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। कहता है गाजा के 3 वरन 4 अपराधों के कारण। हम देख चुके हैं कि यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अनेक अपराध है। उनके पाप का कटोरा भर चुका था। गाजा पलिश्तियों का नगर था। उन्होंने इस्राएलियों को बंदी बनाकर एदोम और फिनेके के दास होने के लिए बेच दिया था।
फिनेके एक महान व्यापार केंद्र था। उन्होंने इस्राएलियों को युद्ध में बंदी बनाकर बेच दिया था। वे उन्हें संपूर्ण भूमध्य सागर क्षेत्र में ले जाते थे। इसी कारण परमेश्वर पलिश्तियों को दंड देना चाहता था। आज हम जिस स्थान को गाजा पट्टी कहते हैं उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। यह आज एक अरबी क्षेत्र है जो इस्राएल के अधीन है। इस क्षेत्र के कारण आज इस्राएल को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अशदोद और अश्कलोन इस्राएल के अधीन ही हैं और अशदोद में तेल की शोधशाला है। वहां नया बंदरगाह भी बनाया गया है। वह स्थान हाइफा से भी अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह होगा। अश्कलोन अशदोद से सीधा दक्षिण में है। वहां दागोन देवता के मंदिर का खंडहर आज भी है जहां शमशोन कैद था। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय में हम इसे पाते हैं। ये सब स्थान वास्तविक है। मेरे मित्रों, उन्हें ठीक वही दंड मिला जो परमेश्वर ने पहले से कह दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि वह गाजा की दीवार पर आग गिराएगा जिससे वहां के महल भस्म हो जाएंगे। हिजकिय्याह के राज्यकाल के इतिहास में हम पढ़ते हैं, दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 8 पद में, उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। इस प्रकार आमोस की भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई। भविष्यवाणी का पूरा होना बड़ी रोचक बात है और वह भविष्य में परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी की पूर्ति का एक सिद्ध उदाहरण भी है। अब हम आगे देखेंगे समझौता भंग करने के लिए फिनेके को दंड। अब हम फिनेके की दंड की भविष्यवाणी पढ़ते हैं। उन्हें इस्राएलियों को दासत्व में बेचने का ही नहीं, इस्राएल के साथ समझौते को तोड़ने का दंड भी दिया जाएगा। सोर का राजा हीराम वर्षों दाऊद का अच्छा मित्र रहा था। इस्राएल या यहूदा के किसी भी राजा ने उन पर कभी आक्रमण नहीं किया था, परंतु फिनेके ने इस्राएल के साथ किया गया समझौता नहीं निभाया और उसे तोड़ दिया। आमोस 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यहोवा यों कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण ना किया। यहोवा यों कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। यों तो परमेश्वर उनके 100 अपराध गिनवा सकता था, परंतु वह मुख्य अपराधों की ही बात कर रहा है। कहता है, मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा। उन्होंने एदोम को सारे बंदी सौंप दिए थे। उन्होंने दाऊद के भाईचारे का मान नहीं रखा था। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस्राएल के साथ बांधी वाचा तोड़ दी थी। हम आमोस 1 उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए मैं सोर के शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। पहले तो अश्शूर ने सोर पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहे, और नबूकदनेस्सर की सेना ने भी आक्रमण किया। और ऐसा माना जाता है कि नबूकदनेस्सर के आक्रमण एवं घेराव के कारण वे समुद्र में 1.5 मील दूर स्थित एक द्वीप पर जा बसे। क्रोधित होकर नबूकदनेस्सर ने उस वीरान नगर को नष्ट कर दिया। 250 वर्ष बाद सिकंदर महान ने आकर उस समृद्ध एवं धनवान नगर को देखा और वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र में मार्ग बनाया। इस काम में उन्होंने पुराने सोर नगर को खुरच कर सारा मलबा समुद्र में डाल दिया। यहाँ यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई जो यहेजकेल 26 में दी गई है। सिकंदर महान ने उस नगर को मिट्टी में मिला दिया था और इस प्रकार आमोस की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। इस प्रकार मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वह पूरा करता है। आज वह आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी अपनी बातों को पूरा करता है। क्या आज आप उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप परमेश्वर के निकट आएं। मित्रों, आपने देखा कि यद्यपि आमोस गांव का एक चरवाहा था,
पर परमेश्वर का वचन उसे बुद्धि देता है और वह बड़े ही निर्भीक रूप से इस्राएल के लोगों से बातें करता है। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ सबसे पहले पड़ोसी राज्यों के ऊपर परमेश्वर के दंड की बातें कहता है, और तब इस्राएल के निवासी सोचने लगते हैं कि वे परमेश्वर की नज़रों में भले और पवित्र जन हैं। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों पर दंड या न्याय को देखते हैं तब हम स्वयं को उनसे बेहतर समझने लगते हैं। परमेश्वर के सामने कोई भी मनुष्य दंड के बाहर नहीं है। जैसा कि रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है। सभी मनुष्य पापी हैं, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। मनुष्य पाप करने के कारण पापी नहीं है, पर स्वभाव से ही पापी है। हमने आमोस की बुलाहट को भी देखा कि जैसे ही परमेश्वर ने उसे आदेश दिया, वह अपना कार्य छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आज हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का कार्य करने का समय नहीं है, जबकि परमेश्वर ने सभी के लिए इस संसार में कुछ कार्य और जिम्मेदारियां रखी हुई हैं। तब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय और मन में अपनी बातों को डालता है और हमसे कुछ सेवा करने की अपेक्षा करता है। पर कितने विश्वासी हैं जो उस बुलाहट के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सेवा का कार्य करते हैं? परमेश्वर ने आमोस को न केवल वचन दिया, पर उसे साहस, बुद्धि और अन्य आवश्यक योग्यताएं प्रदान किया। क्या आप भी सेवा कार्य के लिए आगे आने में झिझक रहे हैं मित्रों? तो इस सरल स्वभाव के गांव के व्यक्ति का उदाहरण हमारे सामने है। आइए हम भी परमेश्वर की बुलाहट पर प्रतिक्रिया दिखाएं और उसके काम को पूरा करें, क्योंकि हमारे पास इस पृथ्वी पर सीमित समय है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से हमें अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आमोस के जीवन के लिए, जिसे आपने अपनी सेवा के लिए बुलाया और उसने प्रभु आपकी आज्ञा का आदर किया और तत्काल आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा। प्रभु, आज हमारी विनती है हमारे सभी भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि प्रभु यदि आपने उनके हृदय में अपनी सेवा का भाव डाला है, प्रभु आपसे हम विनती करते हैं कि उनके हृदय को ये निर्णय लेने में साहस प्रदान करें कि वे आपकी सेवा के लिए, आपके नाम को लोगों तक प्रकट करने के लिए प्रभु एक निर्णय लेने पाए। प्रभु, आज कितने ऐसे लोग हैं जो निर्णय लेने से झिझकते हैं, जिन्हें भविष्य का डर रहता है, जो सोचते हैं कि भविष्य में हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ क्या होगा। प्रभु, आज उन्हें आप ढाढ़स प्रदान करें कि प्रभु वे बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ आपके लिए एक निर्णय लें और आपकी महिमा अपने आसपास संसार में लोगों के बीच में प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपकी उपस्थिति हमें बहुत आदर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी आज्ञा पर चलते रहें, और यदि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है तो निर्णय लेने में पीछे मत हटिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पौलुस। परमेश्वर ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस से कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे अध्ययन के आधार पर दमिश्क किस देश की राजधानी थी? ए, पलिस्तिया, बी, एदोम, सी, मोआब, डी, सीरिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।